हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैंडविक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पब्लिक एंड क्वासी पब्लिक वक़्फ़्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट वक़्फ़ क्या होता है, उसके बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तब जाके देख लो, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी लॉ से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पब्लिक एंड क्वासी पब्लिक वक़्फ़। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से जगह पे पुअर पीपल को बेनिफिट मिलता है। पहला आता है मॉस्क एंड प्रेयर ग्राउंड्स, फिर आता है इमामबाराज पे, फिर दरगाज, रोजा, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, हॉस्टल्स एंड हाउसेज एंड सिमेट्रीज। ओके, ये हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मॉस्क में आते हैं। तो मॉस्क में अंडर आता है हर एक मोहम्मदन इंटाइटल्ड है किसी भी मॉस्क में इंटर होने के लिए जो भी डेडिकेट किया गया है टू अल्लाह और गॉड, वॉट एवर मे बी द सेक्शन। कोई भी सेक्शन का वो आदमी हो, कोई भी सेक्शन का आदमी हो या फिर किसी भी स्कूल का हो, वो ही और शी इज इंटाइटल्ड टू एंटर द मॉस्क डेडिकेटेड टू गॉड और अल्लाह। ओके, एंड टू परफॉर्म हिज डिवोशन, वो अपना डिवोशन भी परफॉर्म कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ हिज ओन सेक्शन और स्कूल। बट इट इज नॉट सर्टेन वेदर अ मॉस्क, अब ये सर्टेन नहीं है कि कोई एक मॉस्क जो है वो अप्रोप्रिएटली एक्सक्लूसिव है बाय द फाउंडर टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन और स्कूल कैन बी यूज्ड बाय द फॉलोअर्स ऑफ अनदर सेक्शन और स्कूल। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, पब्लिक एंड प्राइवेट मॉस्क। अब पब्लिक मॉस्क क्या होता है, प्राइवेट मॉस्क क्या होता है, हम लोग यही जानेंगे। अगर कोई मॉस्क, मान लीजिए मॉस्क ए, मस्जिद एक ए जो है, अगर वो स्पेशली डेडिकेट किया गया है टू मोहम्मदन्स इनहेबिटिंग अ सर्टेन लोकेलिटी नंबर एक्स और बिलोंगिंग टू सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल और मेंबर्स ऑफ अदर लोकेलिटी और सेक्शंस आर इंटाइटल्ड टू वर्शिप इन इट। तो पर्टिकुलर सेक्शन को अगर इंटाइटल्ड किया गया है, मतलब वो कि पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल जो है, मोहम्मदन्स जो है, अगर वही लोग को परमिशन दिया गया कि आप ही लोग से वर्शिप कर सकते हैं, देन इट विल बी अ प्राइवेट वक़्फ़। व्हेन अ मॉस्क हैज ऑलवेज बीन ओपन फॉर द पब्लिक, जब कोई मॉस्क हमेशा खुला रहता है फॉर द पब्लिक टू वर्शिप इन इट, it is presumed to be a public mosque, but other Mohammedans cannot claim the right of entry if the mosque is a private one. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपका सिंपल सा, अगर कोई प्राइवेट आपका मॉस्क है, प्राइवेट मस्जिद है किसी का, तो उसमें सर्टेन एरिया के लोग ही उसमें वर्शिप करेंगे। ओके, और दूसरे लोकेलिटी के एरिया उसमें वर्शिप नहीं कर सकते। ओके, अब पब्लिक वक़्फ़ में अब हम लोग आते हैं पब्लिक मॉस्क में। तो पब्लिक मॉस्क या मस्जिद में क्या होता है, हर एक मोहम्मदन एंटाइटल्ड है टू वर्शिप इन दैट मॉस्क। ओके, अब लोग पढ़ते हैं कि वेदर अ मॉस्क अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, क्या एक मॉस्क या फिर मस्जिद जो है कोई एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है या नहीं। तो प्रिवी काउंसिल ने हेल्ड किया था इन द मस्जिद शाहिदगंज केस, ये आपका इंपॉर्टेंट केस लो, अगर आपको नोट डाउन करना आप नोट डाउन कर सकते हो। इस केस में प्रिवी काउंसिल ने हेल्ड किया था कि मॉस्क जो है या मस्जिद जो है वो ज्यूरिस्टिक पर्सन्स नहीं होते हैं इन द आई ऑफ लॉ, एंड हेंस कोई भी सूट या फिर केस आप मॉस्क या मस्जिद के खिलाफ में आप फाइल नहीं कर सकते या फिर उसके बिहाफ में भी आप फाइल नहीं कर सकते। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जाते हैं वक़्फ़ फॉर मॉस्क व्हेन कंप्लीटेड, कब कंप्लीट होता है। तो सुन्नी लॉ में सच अ वक़्फ़ मतलब वो कि वक़्फ़ फॉर मॉस्क विल बी कंप्लीट होगा, कब होगा, ओनली व्हेन द वाकिफ सेपरेट्स द लैंड एंड द बिल्डिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब वो अपना बिल्डिंग और जो उसका जो लैंड वो सेपरेट कर देता है, so that his ownership may completely cease, जिससे कि उस लैंड का जो ओनरशिप है वो पूरा खत्म हो जाएगा, और इधर या फिर वो डिलीवर कर देता है उस पोजीशन को ऑफ द मॉस्क टू अ मुतवल्ली। मुतवल्ली कौन होता है, मैनेजर, मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा, और टू जज और अलाउज पब्लिक प्रेयर्स टू बी रीड इन इट।
ओके, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दे सकते हो। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक